नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स यानी खेल कूद। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्री में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं सबके बारे में बेसिक फैक्ट भी आते हैं और इनके इतिहास से भी क्वेश्चन आते हैं। और प्रेजेंट में जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे आपका एशियन गेम्स है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेनिस है, तो उनके प्रेजेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्तमान में जो एशियन गेम्स हुए हैं तो उसमें किस टीम ने कितने पदक जीते हैं, भारत ने कितने मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इनका इतिहास भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी आपको पढ़ते चलना है। ठीक, तो आपको स्पोर्ट्स को इस प्रकार से पढ़ना है कि आपका हिस्ट्री भी क्लियर हो और आपका करंट अफेयर भी आपका क्लियर हो। ठीक, तो अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका जो ओलंपिक्स गेम्स हैं उनके इतिहास के बारे में जानेंगे और इस प्रकार से जितने भी स्पोर्ट्स हैं सबकी हिस्ट्री और प्रेजेंट में जो उनका चल रहा है करंट अफेयर है उसको भी हम लोग अपडेट करते चलेंगे। आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके पास कोई मैगजीन है तो उससे आप करंट अफेयर के पोर्शन को निकाल के अलग से नोट्स बना के चलिए, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में, ओलंपिक गेम्स के बारे में। अगर इसकी बात करें तो देखिए, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से मानी जाती है तो 776 बीसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, अब देखें क्वेश्चन क्या है, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब तथा कहां हुई थी। तो ये 776 ईसा पूर्व बीसी में ओलंपिया से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, ओलंपिया शहर आधुनिक यूनान, आपका जो ग्रीक है, तो वर्तमान में जो ग्रीक जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ओलंपिया जो है यूनान यानी ग्रीक देश में आता है। क्लियर, चलो अब देखें इसको मैप में, देखना आप ग्रीक कहां पर आता है ना। चलिए, 776 बीसी में हुए ओलंपिक का एकमात्र खेल क्या था, यानी जो 776 में आपका ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा एकमात्र गेम था, तो एथलेटिक्स को उसमें शामिल किया गया था। एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं, 40+ इसमें गेम्स होते हैं, तो एथलेटिक्स को उसमें मात्र को शामिल किया गया था। ठीक, तो दो फैक्ट आपको क्लियर हो गए। इसकी शुरुआत कब से होती है, 776 से, और ओलंपिया से इसकी शुरुआत होती है और बेसिकली इसमें एथलेटिक्स को शामिल किया गया था। अगला आपका फैक्ट है कि पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेला गया था। यह फैक्ट है कि पहली बार जब ये गेम हुआ था 776 में, तो ये ग्रीक जो आपका है, ग्रीक के देवता, यूनान के देवता जूस के सम्मान में ये खेल खेला गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद आपको रखना है। ठीक, चलिए, तो 394 बीसी में रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। अब देखो बात समझो कि एक बात समझना है आपको कि भैया 776 बीसी में ये शुरू हुआ। ठीक, और इसके बाद में 394 बीसी में इसको बंद कर दिया गया। ठीक, रोम के राजा, वैसे रोम ने यूनान पर अधिकार कर लिया और रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर 394 बीसी में इसको बंद कर दिया गया। ठीक, तो 776 में शुरू हुआ और 394 में इसको बंद कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बनता है कि दोबारा कब शुरू हुआ ये, तो वर्तमान में जो ओलंपिक चल रहा है ये दोबारा कब शुरू हुआ, तो भैया 1896 में इसको दोबारा शुरू किया एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब तथा कहां हुआ, तो उसको भैया 1896 में दोबारा से एथेंस में यानी कि इसको शुरू किया गया। क्लियर है बात। ठीक, तो 776 बीसी में इसको शुरू हुआ, 394 बीसी में, 394 बीसी में ये बंद हो गया और दोबारा से एथेंस में 1896 ईसा में एडी में इसको दोबारा शुरू किया, एडी में शुरू किया गया 1896। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप याद रखिए। चलिए नोट की बात करें, वर्तमान में एथेंस यूनान की राजधानी है। एथेंस जो है वो यूनान में आता है यानी ग्रीक में आता है और इसकी राजधानी भी है। क्लियर है बात। चलिए अब देखें, आधुनिक ओलंपिक जो है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता प्रारंभ करने का श्रेय
किसे दिया जाता है? तो ये पियरे डी कोबार्तिन। बैरोन कौन है? बैरोन पियरे डी कोबर्तिन, जो कि फ्रांस के, इनको ये श्रेय दिया जाता है। ठीक, तो कब शुरू हुआ पहली बार, कब बंद हो गया, दोबारा कब शुरू हुआ, और दोबारा शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बैरोन पियरे डी कोबर्तिन को, जो कि फ्रांस से आते हैं। ये बहुत सारे फैक्ट हैं काम के हैं, आपको उसको लिखते चलिए और याद भी करते चलिए, बार बार इसको रिवाइज करिए, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगला आपका फैक्ट आ रहा है कि भैया आधुनिक ओलंपिक खेलों में खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष पर होता है? ये आप जानते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में इनका आयोजन किया जाता है। क्लियर बात? जैसे आपका 1940 में हुआ है तो अगला आपका 1944 में होगा, सन 2000 में हुआ है तो अगला आपका सन 2004 में होगा। इस प्रकार से हर 4 साल में ये आयोजन किया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब तथा कहां हुई थी? तो ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना 23 जून 1894, 23 जून 1894 में सरबोन, यानी कि पेरिस में सरबोन आता है, तो 1894 में सरबोन, जो कि पेरिस में है, में स्थापना हुई है। क्लियर बात? अब इसके बाद में 1894 में स्थापना होने के बाद में 1896 में पहली बार ओलंपिक किए गए थे। देखो जरा इसमें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपकी समिति बनी थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डिमिट्रियास वेकेलॉस। क्या था? डिमिट्रियास, देखो डिमिट्रियास वेकेलॉस इसके पहले अध्यक्ष थे। वेकेलॉस, ध्यान रखना आपको, डिमिट्रियास वेकेलॉस। ठीक, तो 1894 में समिति बनी, 1896 में इसके पहले अध्यक्ष थे आपके, सॉरी 1894 में समिति बनी और 1894 में ही इसके पहले अध्यक्ष थे आपके डिमिट्रियास वेकेलॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। डिमिट्रियास वेकेलॉस यूनान के नागरिक थे, ये ग्रीक के नागरिक थे। ठीक, चलो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आपसे आ जाते हैं कि भाई जो अध्यक्ष बने थे या फिर ये थे, ये किस देश के शासक थे? बेसिक क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। चलो अब देखिए, ये आपके सामने जो जो अध्यक्ष रहे हैं उनकी आपके पास में जानकारी आ गई है। इसको आप देखें, सबसे पहले थे आपके पियरे डे, सबसे पहले थे आपके डिमिट्रियास वेकेलॉस, जो कि 94 से लेकर 96 तक रहे, और 96 से लेकर, है ना, बेसिकली आप समझो बात को, 1894 से लेकर 96 तक आपके रहे थे डिमिट्रियास वेकेलॉस। उसके बाद 96 से लेकर 1925 तक लगभग 4 और 25, 29-30 साल तक आपके रहे पियरे डी कोबार्तिन। कौन रहे? पियरे डी कोबार्तिन, ये रहे आपके। तो सबसे लंबा समय इनका रहा है पियरे डी कोबार्तिन का। और इसके बाद फिर आपके रहे हेनरी डी बेलेट लेटोर, फिर आपके रहे सिगफ्रिड एडस्टॉम, इतने काम के नहीं है। अंत में आप देखो, अभी इसके बाद में सन 2013 से अब तक कौन है? तो भी आपके थॉमस बॉक हैं। सारे प्रशासनिक शासन, जितने भी नियम होते हैं, जितने भी काम होते हैं, यही उनका निर्णय करते हैं। ठीक, तो थॉमस बक जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। चलिए, तो भी ये ओलंपिक समिति से क्वेश्चन बन जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सारी बातें आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए, अभी हमारी एमपीपीएससी, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है। तो यदि आपने अब तक कोई टेस्ट सीरीज परचेस नहीं करी है तो हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, बहुत ही शानदार है। 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। इसमें 40, इसमें विशेषता यह है कि इसमें आपको मिलने वाला है, इसमें 40 मॉक टेस्ट हैं, 10 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 600 प्लस इसमें एमपी जीके के एमसीक्यूज हैं जो अलग से हैं। 40 मॉक टेस्ट के अलावा है ये, क्योंकि एमपी जीके से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं। 600 क्वेश्चन हमें कवर किए, सभी बायलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद में करंट अफेयर को हमने मंथ वाइज इसमें कवर किया है बायलिंगुअल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आपका सारा पोर्शन इसमें कवर होगा। तो हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही काम की है। 21,000 क्वेश्चन को प्लस क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो आज ही इसे परचेज करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। चलिए, बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। नंबर आपके सामने है 9424486903। ये हमारी वेबसाइट भी है, आरंभ क्लास, बीच में स्पेस नहीं है, आरंभ क्लास इसी है class.com, इस पर जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी आपकी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे हमने पढ़ लिए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इस समिति द्वारा प्रत्येक 4 साल में, देखो अब जो ओलंपिक समिति बनी है तो इसके द्वारा कौन कौन से गेम का आयोजन होता है उसको पढ़ लेते हैं। तो भी आपकी जो ओलंपिक समिति है इसकी प्रत्येक 4 साल में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। बात क्लियर है? हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन खेल, शीतकालीन और युवा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक। आईओसी मतलब इंडियन, आपके जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, द्वारा प्रथम ग्रीष्मकालीन, देखो इसमें सबसे पहले 94 में इसकी स्थापना हुई थी ओलंपिक समिति की, और 1896 में पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसमें खेला गया था या इसका आयोजन किया गया था। ठीक। तो आईओसी द्वारा प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक साल 1896 में यूनान के एथेंस तथा पहला शीतकालीन का आयोजन वर्ष 1924 में फ्रांस के चैमोनिक्स में किया गया था। अब देखिए 94 में समिति बनती है ना, 94 में आपकी 1894 में आपकी समिति बन जाती है। ठीक है। इसके बाद में 1896 में आपका पहला ग्रीष्मकालीन हो जाता है, आपका जो ओलंपिक है पहला ग्रीष्मकालीन हो जाता है, और उसके बाद में 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक हो जाता है। तो ये फैक्ट जो है आपको याद रखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, इनको आपको लिखना है, नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेल एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे। अब अलग अलग होते हैं, लेकिन पहले एक ही साल में ये इनका आयोजन किया जाता था। क्लियर है बात? चलो अब बात करते हैं भैया अगला, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? इनका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। क्लियर बात? चलो 1913 ईस्वी में, अब देखो बात हो रही है इसके ध्वज की, आपको जो ओलंपिक समिति का ध्वज है, इसका फ्लैग है, उसकी बात हो रही है। तो 1913 में पियर डे कुबर्टिन के सुझाव पर इसको डिजाइन किया गया। 1913 ईस्वी में, एडी में ओलंपिक ध्वज का सृजन किसके सुझाव पर हुआ? तो ये बैरन पियर डे कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक का फ्लैग को डिजाइन किया गया। क्लियर बात? अब देखो अगला फैक्ट है। अब देखो डिजाइन कर लिया और उसके बाद में 1914 में इसको प्रस्तुत किया गया, मतलब इसको कि भैया हमारा बन चुका है, रेडी हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद में 1 मिनट, 1914 में इसको प्रस्तुत किया गया, मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप, तो 1914 में इसका उद्घाटन किया गया पेरिस में। जब पेरिस में ओलंपिक हुआ था तो 1914 में इसको प्रस्तुत किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक। तो 1913 में बैरन पियर डे कुबर्टिन के सुझाव पर इसको डिजाइन कर दिया गया, और 14 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया। अब ये यूज नहीं हुआ है। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में इसको पहली बार इसको फहराया गया था। बात आपको क्लियर है? 1920। अब देखो क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला कि भैया 1913 में इसको डिजाइन किया गया, 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया, और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में पहली बार इसे फहराया गया। अब देखो कभी क्वेश्चन आ गया कि जो ओलंपिक का फ्लैग है उसको डिजाइन किसके सुझाव पर किया गया? तो बैरन पियर डे कुबर्टिन। इसका उद्घाटन कब किया गया? पेरिस में 1914 में। और इसको पहली बार कब फहराया गया? तो आंसर क्या होगा आपका? 1920 बेल्जियम एंटवर्प। क्लियर बात है? एंटवर्प। चलो देखो एंटवर्प है। चलो ये सभी फैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। ओलंपिक ध्वज किसका बना होता है? तो ये सिल्क का बना होता है। ये किसका होता है? सिल्क का। ओलंपिक ध्वज के मध्य ओलंपिक प्रतीक के रूप में क्या दर्शाए गए हैं? तो ये 5 रंगीन चक्र हैं। 5 रंगीन चक्र हैं जो 5 देशों को
रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक तो नीला है, आपका काला है, लाल है, पीला है और हरा है। अब किस किस देश के लिए इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो, इसके बाद में देखो आप कि ओलंपिक ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में दर्शाए गए 5 रंगीन चक्र जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये 5 महाद्वीप का करते हैं। ये जो आपके 5 रंगीन चक्र हैं, तो ये अलग अलग 5 महाद्वीप, हमारे जो 7 महाद्वीप है, तो उनमें से 5 महाद्वीप का को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका ब्लैक है, ये करता है अफ्रीका को, ठीक है। वो जो रेड है, तो आपने सुना होगा रेड इंडियंस, आपने सुना होगा कि रेड इंडियंस, तो वो करता है आपका अमेरिका को। किसे करता है? अमेरिका, यूएसए, ठीक। उसके बाद में जो आपका येलो है, वो करता है आपका एशिया को, हमारा जो एशिया है उसे करता है। वो जो ग्रीन है, वो करता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे करता है? ऑस्ट्रेलिया। और जो आपका ब्लू है, वो करता है यूरोप को, ठीक। ब्लैक अफ्रीका को, और ब्लैक अफ्रीका को, रेड अमेरिका को, ब्लू यूरोप को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, और जो आपका येलो है वो करता है एशिया को। याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, भूलना नहीं है। आपकी जो भी ट्रिक आपको लगती है, जैसे आपका रेड इंडियंस तो रेड हो गया, येलो हम घाघरा पहनते हैं यहाँ पे, जो आपके गरबा होता है तो गरबा में येलो घाघरा पहनते हैं, तो आपको येलो हो गया। ब्लू आपको यूरोप का हो गया। इस प्रकार से आपको याद करना है। बहुत नदियां हैं यूरोप में, इसलिए उसका यूरोप हो गया। ऑस्ट्रेलिया, बहुत हरी भरी घास है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक। चलो, तो 5 महाद्वीप को ये रिप्रेजेंट करते हैं, 5 आपके सर्कल, 5 चक्र। अब देखो अगला क्या है, ओलंपिक ध्वज के 5 चक्र किसका प्रतीक माने जाते हैं? देखो, ये बेसिकली 5 देशों को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये किसके प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा के रूप में जाने जाते हैं। जो 5 सर्कल हैं आपस में मिले हुए हैं, आपस में लिंक है, तो ये मुक्त, तो ये निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा को रिप्रेजेंट करते हैं, के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि जो 5 चक्र है ओलंपिक ध्वज में, वो किसके प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं? आपका आंसर क्या होगा? निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा, ठीक। चलिए, ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र, नीला चक्र, तो भैया आपको जो पीला है वो एशिया के लिए, जो नीला है वो यूरोप के लिए, वो जो आपका काला है वो अफ्रीका के लिए, हरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आपका जो ब्लू है वो यूरोप के लिए, ठीक। चल, इस प्रकार से होता है। ओलंपिक ध्वज में लाल चक्र संयुक्त रूप से किन महादेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये उत्तर व दक्षिण अमेरिका, मतलब ये उत्तर व दक्षिण अमेरिका के लिए रेड कलर को चूज किया गया है। चलिए, लैटिन भाषा में ओलंपिक का उद्देश्य क्या? आप देखो, एक बात समझो कि जो ओलंपिक है, इसके बारे में थोड़ा समझें आप, कि जो ओलंपिक का उद्देश्य की बात करें, इसका जो एम की बात करें, तो इसके उद्देश्य 3 है। इसके उद्देश्य 3 है। कौन कौन से? सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक के उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य हैं सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे आता है कि इनको कब डिक्लेयर किया गया, इन्हें कब डिक्लेयर किया गया? तो इनका आंसर है 1897 में इन्हें डिक्लेयर किया गया। कब किया गया? इन्हें 1897 में डिक्लेयर किया गया। और इनको यूज कब किया गया? तो भैया 1920 में एंटवर्प में इन्होंने, बेल्जियम में इन्हें यूज किया गया। इनका मतलब उद्घाटन किया गया, इन्हें प्रस्तुत किया गया, ठीक। बात क्लियर है? तो भैया 1897 में इन्हें प्रस्तुत किया गया और 1920 में इन्हें यूज किया गया। इनका उद्घाटन, बेसिकली इनको प्रस्तुत किया गया। क्लियर है बात? चलिए, तो आपका सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ये आपके उद्देश्य है ओलंपिक के। तो इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है, जो सीटीएस है इसका मतलब होता है तेज, फास्ट, और जो आपका अल्टीएस है इसका मतलब होता है ऊंचा, यानी कि हाई, और जो आपका फोर्टियस है इसका मतलब होता है पावरफुल, बलवान, ठीक। तो इसका आपका हो गया तेज, फास्ट हो गया, उसका आपका हो गया ऊंचा, हाई, उसका आपका हो गया पावरफुल, ठीक। FHP। क्लियर है बात? चलो, तेज, ऊंचा, बलवान, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य कब तथा किसके द्वारा लिखा गया था?
इसे किस ओलंपिक खेलों में पहली बार ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1897 में लिखा गया था। 1897 में ये लिखे गए थे उद्देश्य, किसके द्वारा? फादर डिडॉन के द्वारा। और इसे कब प्रस्तुत किया गया? तो पढ़ लिया हमने, बेल्जियम यानी एंटवर्प में 1920 में पहली बार इन्हें प्रस्तुत किया गया। 1897 और 1920, ठीक, फादर डिडॉन। क्लियर? चलो आप देखो उसमें ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत। आप देखो जो ओलंपिक में मशाल देखी होगी आपने, जो ओलंपिक में मशाल को जलाते हैं, तो इसकी जो प्रथा है इसकी शुरुआत कब हुई है? अब इसको देखें तो भी ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत किस ओलंपिक खेल से हुई थी? तो 1928 में एम्स्टर्डम में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, तो 1920 में क्या क्या हुआ आपको ध्यान रखना है। 1920 में फ्लैग आया, उद्देश्य आया, और क्या आया 1920 में? और क्या आया आपका 1920 में? आपकी फ्लैग आया, उद्देश्य और शपथ। ठीक, तो अभी और 1928 में मशाल की शुरुआत इसमें की गई है, एम्स्टर्डम 1928। क्लियर है बात? चलो अब देखो ओलंपिक मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व किस मंदिर के सामने तथा किससे प्रज्वलित किया जाता है? तो भैया ओलंपिया में एक मंदिर है, उसका नाम है हेरा, ये सूर्य मंदिर है। तो ओलंपिया में हेरा नाम का मंदिर है, सूर्य की किरणों से, तो हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से इस मशाल को जलाते हैं, और इस मशाल को विभिन्न जो आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके द्वारा, जो आपका जहां पर स्पोर्ट्स होने हैं वहां पर लेकर जाते हैं, और वहां पर जो मेन मशाल होती है उसको उससे जलाया जाता है। बात क्लियर है? तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो ओलंपिक जहां पर आपका स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो मशाल है, आपका जो ओलंपिक जहां पर हो रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स आपके हो रहे हैं, वहां पर जो मशाल है, तो हेरा नाम का जो मंदिर है वहां पर सूर्य की किरणों के माध्यम से एक मशाल को जलाते हैं, और विभिन्न स्पोर्ट्समैन के द्वारा उस मशाल को, इस मेन आपका जो स्पोर्ट्स का एरिया होता है वहां जाते हैं लेके, और वहां पर जो मेन मशाल है तो उसको इससे जलाते हैं। ठीक, तो यहाँ जो मशाल है वो जलती है इस मशाल से, और ये मशाल जलती है सूर्य की किरणों से, और स्थान है आपका हेरा का मंदिर। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखिए ये मशाल दिख रही है आपको, ये मशाल दिख, तो ये मशाल आपको लेके, ये मशाल जो है तो ये हेरा में सूर्य की किरणों से जलती है, तो यहाँ पर जहाँ पर स्पोर्ट्स हो रहे हैं वहां पर इस मशाल को जलाया जाता है। क्लियर? चलो तो ये आप क्वेश्चन ये आपके सामने ये है कि जो मशाल इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1928 में एम्स्टर्डम में इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं? तो आपके 3 होते हैं। सबसे टॉप पर आता है गोल्ड, फिर आता है सबसे टॉप पर आता है गोल्ड, जो फर्स्ट आता है उसे गोल्ड मिलता है, सेकंड वाले को मिलता है सिल्वर, और थर्ड को मिलता है ब्रॉन्ज। तो 3 प्रकार के मिलते हैं, स्वर्ण यानी गोल्ड, रजत यानी सिल्वर, कांस्य यानी ब्रॉन्ज। चलिए अगला आपका फैक्ट है कि भैया ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में, आप देखो जो उद्घाटन समारोह होता है तो उसमें एक मार्च निकलता है। जितनी भी आपकी टीम होती है वो एक परेड करती है, मार्च निकालती है। तो क्वेश्चन ये है कि इस परेड में, इस मार्च में सबसे पहली टीम कौन सी होती है? सबसे आगे कौन सी टीम को रखा जाता है? सबसे पहले कौन सी टीम आती है इस मार्च में? तो इसका आंसर है यूनान इसमें सबसे आगे होती है। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में किस देश की टीम सबसे आगे रहती है? तो भी हर ओलंपिक में सबसे आगे, चूंकि इसकी स्थापना यूनान के माध्यम से हुई है, तो सबसे आगे यूनान की ही टीम होती है। क्लियर बात? और सबसे पीछे कौन सा होता है इस मार्च में? सबसे पीछे कौन सी टीम होती है? तो भी जो देश इसका आयोजक है, यानी ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में किस देश की टीम सबसे पीछे रहती है? तो इसका आंसर है आयोजक देश, यानी जो देश इसको मैनेज कर रहा है, जहां पर ये ओलंपिक हो रहा है, वो टीम सबसे पीछे होती है। क्लियर है बात? चलो सबसे आगे होगी यूनान, और जो देश ये करवा रहा है वो सबसे पीछे के उसमें होगा। चलिए महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी, तो महिलाओं को कब शामिल किया गया ओलंपिक में? तो महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी किस खेल से शुरू हुई है? तो इसका आंसर है 1900, यानी कि 1896 में शुरू हुआ। उसके 4 साल बाद 1900 में महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक, तो द्वितीय ओलंपिक में, यानी कि पेरिस ओलंपिक में 1900 में इन्हें शामिल किया गया।
सेकेंड ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया पेरिस में। चलिए अब देखिए, ये आपका होता है मार्च, इस प्रकार से मार्च होता है। तो इस मार्च में सबसे आगे जो है यूनान यानी ग्रीक की टीम होती है, वो सबसे पीछे, सबसे आगे आपका होता है यूनान, फिर जो देश है ना आपका, फिर वो आपका इंडिया है, चाइना है, अमेरिका, इस प्रकार से। सबसे लास्ट में आपका आता है जहां पर ये गेम हो रहे हैं। चल अब बात करेंगे भारत के बारे में। भारत और ओलंपिक के बारे में जो फैक्ट है उनको पढ़ते हैं। आइए देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में। जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1894 में। और जो भारतीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना हुई थी, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1924 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे जे टाटा। कौन थे? जे टाटा। क्लियर? चलो, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो उसका आंसर है नॉर्मन प्रिजार्ट। कौन थे? नॉर्मन प्रिजार्ट। देखो ये है वो, ये आपके हैं नॉर्मन प्रिजार्ट। ठीक, भारत की ओर से पहले व्यक्ति ने जिससे ओलंपिक में भाग लिया था वो है नॉर्मन प्रिजार्ट। चलिए, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आंसर है मेरी लीला रो। क्या नाम है? मेरी लीला रो। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंकते हैं ना, ये भाला फेंक है। तो ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं आपके नीरज चोपड़ा। ठीक, भाला फेंक में इनका करते हैं। तो भैया स्पोर्ट्स में जितना हमने पढ़ा है ये बेसिक था, हमने शुरुआत की है आज। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट जो भी बाकी हैं। देखिए, स्पोर्ट्स में आपको हर बुक में अलग अलग फैक्ट मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी एक बुक को फॉलो करना है। और एक बुक को फॉलो करते हुए अगर आपको किसी अलग बुक से कोई अलग फैक्ट मिलता है तो आपको जो मेन बुक है उसमें आपको लिखना है फैक्ट को और आगे बढ़ते चलना है। तो जो हमने पढ़ा है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो आपको उनको ध्यान रखना है और नोट्स आपको बनाते चलना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। ठीक, तो आज इतना ही है, कल हम स्पोर्ट्स को और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।